बढ़िया यार, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे गुरु जी का। और वो भी बता रहे हैं आपको अच्छी तरह उसको सारा वो करना है। गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ा दीजिए। गुड मॉर्निंग। अब हम इस समय गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों के लिए क्लैपिंग कराएं। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि बात को समझना ज़रूरी है। अगर हम इस समय गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और आप घर जाके ये कहो कि पता नहीं कौन आया था और गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं था और गुड मॉर्निंग बोला, तो मेरा यहाँ कहने का मतलब केवल एक है कि आप जो भी समझने की यहाँ कोशिश करें, अगर समझ ना आए तो हैंड रेस कर सकते हैं। वो बात को लेकर घर मत जाना। अगर वो बात लेके आप घर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए समाधान तो एट प्रेजेंट यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम पहले भी मीटिंग कर चुके हैं। मेरा आप लोगों से 2 क्वेश्चन हैं। आप सुबह से शाम तक ऐसा क्या खा रहे कि आप हेल्दी रहो? क्वेश्चन है ये। आप सुबह से शाम तक ऐसा क्या खा रहे कि आप हेल्दी रहो? आंसर। साइलेंट बैठने से बात नहीं बनेगी। पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपका लाइफ सेफ एंड सिक्योर है, या करने का निर्णय बना चुके कुछ ऐसा कि मेरा भविष्य सेफ रहे? क्योंकि जीवन में अगर ये 2 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं है तो हम जीवन जी नहीं रहे, हम जीवन काट रहे। तो हमें जीवन जीना है या काटना है? तो जीवन जीना है तो आज हम बताएंगे आपको आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग, स्वस्थ जीवन जीने की कला। हम स्वस्थ क्यों नहीं रह पा रहे? क्या रीज़न है? बताएगा कोई? क्यों नहीं रह पा रहे हम जी? जो प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिल पा रही। क्या इंसान को केवल प्रोटीन ही चाहिए? तो इसका मैं आपको सिखाता भी चलूँ साथ साथ में। मेन है कि जो हम आज खा रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटिव, केमिकल, कलर, फर्टिलाइज़र ऐड है, जिसकी वजह से हमें अच्छा सेहत नहीं मिल रहा। हर आदमी ढूंढ रहा है कुछ ऐसा कि मैं हेल्दी रहूं, लेकिन मिल नहीं पा रहा। तो इसलिए हम लगातार ब्रांड का रिप्लेसमेंट करते चले जा रहे हैं। क्या आप आज तक एक ही पेस्ट को यूज़ कर रहे हैं जब से होश संभाला, या बदला? बदल रहे हैं ना? क्या आप एक ही लगातार साबुन से नहा रहे? बदल रहे ना? क्या एक ही चाय पी रहे? बदल रहे ना? तो क्या ढूंढ रहे? अब क्वेश्चन यह है कि आप ढूंढ क्या रहे? ये आपको नहीं पता कि आप ढूंढ क्या रहे। आप ढूंढ रहे केवल ब्रांड। आप ढूंढ रहे टीवी में ऐड किसका ज़्यादा आ रहा है। आप ढूंढ रहे किसका लीफलेट, किसका पंपलेट दुकानों पे ज़्यादा लगा है। यस एंड नो?
या आप उस प्रोडक्ट पर पढ़कर देख रहे कि इसमें मेरी हेल्थ के लिए कुछ है? पढ़ा किसी ने? अपने पेस्ट पर पढ़ा क्या लिखा है? अपनी टी पर पढ़ा क्या लिखा है? अपने साबुन पर? तो फिर क्या ढूंढ रहे? हम केवल ऐड के पीछे भाग रहे कि टीवी में या जो ऐड ज़्यादा आएगा वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है। जहां हम गर्दन घुमा के चारों तरफ देखें तो जिसका लीफलेट, जिसका पंपलेट हमें दिखाई दे वो प्रोडक्ट अच्छा है। अभी तक हम ऐसे ही जी रहे। ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं 2003 से पहले मेरा भी यही कहानी था, क्योंकि हम सब लोग एक ही हैं, हम भी यही करते थे। लेकिन 2003 से हमारे जीवन में एक बदलाव आया और उस बदलाव को आपके साथ हम शेयर करेंगे। वो बदलाव था, हमें नहीं पता था कि भारत में टी बोर्ड ऑफ इंडिया बना हुआ है। तो हमें चाय कौन सा पीना चाहिए? हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मजा आएगा। देखना चाहिए। अगर मान लिया हम कुकर खरीदने जा रहे हैं, गैस का चूल्हा खरीदने जा रहे हैं, तो क्या देखना चाहिए? पता है, लेडीज़ को तो पता होना चाहिए। मैंने दोनों लेडीज़ वाले ही प्रोडक्ट बताए, प्रेशर कुकर और गैस का चूल्हा, ISI। हम साबुन खरीदने जा रहे हैं तो क्या देखना चाहिए? हम पेस्ट खरीदने जा रहे हैं तो क्या देखना चाहिए? हमने आज तक नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा था। तो मैं 2003 में डिएक्सन कंपनी में आया। 1993 में डिएक्सन कंपनी दुनिया में आया। सन 2000 में भारत में आया और इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी खास बात यह है कि विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल हैं। खास बात। दूसरा खास बात यह है कि इस प्रोडक्ट को जिसने बनाया है ये उसका अपना ही प्रोडक्ट है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एक ही व्यक्ति के द्वारा है, दूसरों से सामान लेके सेल नहीं करते। अभी हम सारे लोग आयुर्वेद के बारे में, ज़्यादातर लोग आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। कितने लोग गिलोय के बारे में जानते हैं? अश्वगंधा, गिलोय, नीम, हम लोग सभी इन चीज़ों के बारे में लगभग जानते हैं। हम नहीं जानते थे कि दुनिया में कोई किंग ऑफ हर्ब भी है, जड़ी बूटियों का। तो हम जड़ी बूटियों के बारे में तो जानते थे, लेकिन जड़ी बूटियों के राजा के बारे में हम नहीं जानते थे। अब राजा होने के लिए क्या जरूरी है? आज मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी कंपनी हैं। अब हमें चॉइस कैसे करें, कैसे हम ये सिलेक्ट करें कि कौन से हम प्रोडक्ट यूज़ करें, कौन सी हर्ब को हम यूज़ करें जिससे हम हेल्दी रहें। बीमार होने के बाद हेल्दी होना चाहिए या बीमार ही ना पड़ें? तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि हम बीमार ही ना पड़ें? हम सारे लोग इलनेस को फॉलो करते हैं, बीमार पड़ने के बाद ठीक होने के बारे में सोचते हैं। तो ये सेक्टर जो है, जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं आज, ये वेलनेस सेक्टर है, ये इलनेस सेक्टर नहीं है। इलनेस मीन्स बीमार पड़ने के बाद, वेलनेस मीन्स प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन, मतलब इलाज से परहेज बेहतर है। बीमार ना पड़े, हम कुछ ऐसा करें। तो हमें जानकारी मिला किंग ऑफ हर्ब का, जड़ी बूटियों का
राजा। अब राजा होने के लिए क्या जरूरी होता है? इस दुनिया में सारा नंबर गेम है। चुनाव में कौन जीतता है जी? ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? क्लास में टॉप कौन करता है जी? जिसके नंबर ज्यादा नहीं, नंबर की बात करो, पढ़ते तो सभी हैं। जिसके एक्सीलेंट मार्क्स आएंगे वो टॉप करेगा। जो अपने माँ बाप से ये बोल रहा है कि मैं खूब पढ़ता हूं लेकिन टीचर ने मुझे नंबर कम दिए, तो एक फेलियर आदमी अपने घर में अपने पेरेंट्स से जाके क्या बोलता है? क्या बोलता है बता सकते हैं? कि टीचर मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता था। दूसरा क्या बोलता है वो? कि मम्मी मैं तो 3 में फेल हूं, वो 4 में फेल है, वो 5 में फेल है। वो कभी क्लास में ये नहीं बताता कि उस बच्चे ने टॉप किया है। मतलब वो फेलियर में भी सुपीरियरिटी तलाश करता है। यस एंड नो? कोई बच्चा फेल होने के बाद घर जाके ये बोलता है कि मम्मी मेरा फ्रेंड था वो, उसने क्लास में टॉप कर दिया। क्या बोलता है? कि मैं तो 3 में ही हूं, मेरे साथ वाला तो 4 में है, दूसरा वाला बच्चा 5 में है, ये बोलता है। तो ये मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो किंग ऑफ हर्ब है, जब हम उसको जांचने की कोशिश करेंगे तो हमें 2 बातें पता होनी चाहिए। आयुर्वेद में अगर 2 बातें हमें पता हैं तो हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट से डीएक्सन प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते। वरना कोई आदमी आएगा वो ये बोलेगा ये वाला प्रोडक्ट अच्छा, तो हम उस तरफ चले जाएंगे। कोई बोलेगा ये वाला अच्छा, तो हम उस तरफ चले जाएंगे। हम एक ही साइड बने रहें, उसके लिए हमें क्या सीखना जरूरी है? तो 2 बातें हैं मेन। एक चीज है बायो एक्टिव एलिमेंट, कितने पोषक तत्व हैं इस प्रोडक्ट में। दूसरी चीज है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। 2 बातें हमें याद रखनी है। अगर ये 2 बातों में कोई डीएक्सन प्रोडक्ट से या गैनोडर्मा से ऊपर निकल जाए तो हम अच्छा किसे मानेंगे? डीएक्सन प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट को? तो आज के बाद आपको ये कंपेयर करना है। गैनोडर्मा में 700 बायो एक्टिव एलिमेंट है, 700 पोषक तत्व। गैनोडर्मा में 23,000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, 23,000। अगर किसी में 23,001 हो तो हम अच्छा किसे मानेंगे? 23,001 वाले को। किसी में अगर 701 हो तो हम अच्छा किसे मानेंगे? लेकिन आज तक गैनोडर्मा को कोई बीट नहीं कर पाया है। दुनिया का सबसे पावरफुल हर्ब। तो कोई भी बंदा जब हमारे पास आता है तो हम उससे क्लियर ये बोलते हैं कि आप जो प्रोडक्ट हमारे पास लेकर आए उसमें बायो एक्टिव एलिमेंट कितना है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कितना है। अगर हमारे से ज़्यादा है तो हमारा टाइम लो, हमसे ज़्यादा नहीं है तो हमारा टाइम खराब मत करो। अगर ये आपको पता है तो आप डीएक्सन में 7 जन्म तक रह सकते, वरना 7 दिन में दूसरा आदमी आपको कन्वर्ट कर सकता। जैसे कि मुझे 22वां साल चल रहा है। इस 22 साल में आज तक कोई नहीं आया जो ये बता दे कि इसकी प्रॉपर्टी इससे ज़्यादा है। पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी हर्ब मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो सब कैसे होती हैं? जैसे ब्रह्मी की बात करोगे आप तो वो दिमाग पे काम करती है, मतलब स्पेसिफिक हर्ब। गैनोडर्मा नॉन स्पेसिफिक है, सिर के बाल से पैर के नाखून तक काम करता है। हमें किसी बीमारी के बारे में नहीं सोचना है,
हमें केवल एक बात सोचनी है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। आवर बॉडी इज द बंडल ऑफ सेल। सेल ओके, बॉडी ओके। सेल वीक, बॉडी वीक। सेल डेड, बॉडी डेड। तो हम अपने सेल को ठीक रखें या ना रखें, क्या करना चाहिए हमें? सेल, कितने लोग जानते हैं सेल के बारे में? हाथ जब भी खड़ा करो ऐसे ना करो। ये पता क्या बताता है? जब मौका आएगा, अवसरवादी लोग जो है वो हाथ ऐसे खड़ा करते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो हाथ हमेशा ऐसे खड़ा करते हैं। तो हमें क्या बनना चाहिए? कॉन्फिडेंट है हम जो बोल रहे हैं, जो हमें पता है उसमें हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हम सोच रहे कि अगर मौका लगा तो क्या करेंगे? नीचे कर लेंगे। मतलब कोई तीसरा आदमी मेरा हाथ ना देखे। समझ पा रहे? तो जितना भी हर्ब है वो कैसी हर्ब है? स्पेसिफिक हर्ब है। ये राजा इसलिए है क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक हर्ब है। कौन कौन खा सकता है? हर वो आदमी खा सकता है जिसके अंदर सेल है। ऐसा कोई बंदा है जिसके अंदर सेल ना हो? है कोई? हो तो हाथ खड़ा कर सकता है कि मेरे अंदर सेल नहीं है, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप कभी नेट का यूज़ करना, नेट पर डालना आप मेजर रूट कॉज ऑफ द डिजीज, बीमार पड़ने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? बीमार पड़ने के मुख्य कारण हैं टॉक्सिन्स और इम्बैलेंस। टॉक्सिन्स मतलब बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड जो हमारे अंदर कचरा डिपॉजिट हो रहा है वो डिटॉक्स होना चाहिए या बॉडी में इकट्ठा होता रहना चाहिए। तो हम अपने शरीर का सर्विस कराते हैं या रिपेयर? मजा नहीं आ रहा, आप शांत बैठे सब लोग। और गाड़ी का? होशियार हैं? एक ह्यूमन बॉडी का जो रेट आया है निकल के वो है 440 करोड़। ये किडनी का कीमत, हार्ट का कीमत, एक आइस का कीमत, लीवर का कीमत, अगर ये सारा जोड़ा जाए तो लोग बोलते हैं कि हम गरीब हैं। तो लोगों को कभी ये बोलना नहीं चाहिए 440 तो करोड़ तो हम लेके घूम रहे। एक ह्यूमन बॉडी 440 करोड़ का है। अब 440 करोड़ की बॉडी का तो हम कराते हैं, क्या कराते हैं? और 10 लाख की गाड़ी का? इतना मानव जो है वो इतना होशियार है। जैसे ही 5000 किलोमीटर होने वाले होते हैं वो तुरंत क्या करता है? सर्विस सेंटर पे ले जाकर खड़ा करो। मानव का सर्विस सेंटर है कोई? है कहीं सुनो? इंसान का सर्विस सेंटर। तो आप वही सुन रहे हैं आज। गैनोडर्मा शरीर की सर्विस करता है, ना कि रिपेयर करता है। तो सर्विस कराएंगे तो रिपेयर कराने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करनी? सर्विस करानी। हम करा रहे रिपेयर। ये बात समझ आती है? इतनी बात? तो ये जो हर्ब है ये क्या करती है? ये सेल स्पेसिफिक है, ये ऑर्गन और डिजीज स्पेसिफिक नहीं है। मतलब सेल को ठीक करती है। मेडिसिन किस चीज़ को ठीक करती है? दवाई कहाँ काम करती है? दवाई काम करती है बीमारी में, और ये काम करता है सेल पर। तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था कि बीमार पड़ने के मुख्य कारण, तो बीमार पड़ने के मुख्य कारण हैं टॉक्सिन्स और इम्बैलेंस। तो जो कचरा हमारे अंदर जा रहा है, अगर वो कचरा हमारे अंदर से बाहर निकलता रहे तो टॉक्सिन्स डिपॉजिट नहीं होंगे, हमारा सेल ठीक रहेगा। और जो इम्बैलेंस है
वो बैलेंस हो जाएगा। अगर ये दो चीज़ें हमारे शरीर में लगातार होती रहें तो हम जल्दी से बीमार पड़ने वाले नहीं हैं। तो ये प्रोडक्ट, इसका एक फल वाला भाग है जिस हम हर्ब की बात कर रहे हैं, वो हर्ब है किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा लूसिडम। उसका फल वाला भाग टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। यह है गैनोडर्मा लूसिडम, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा। ठीक, तो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए और इम्बैलेंस बैलेंस हो जाए। तो इसका जो फल वाला भाग है, ये है फल वाला भाग। इससे एक कैप्सूल बना जिसका नाम है आरजी, रेशिगैनो। वो क्या करता है? टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। तो एक इसका जड़ वाला भाग है, वो इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। ये इसका रोल है। अब इसको कौन खा सकता है? हर वो आदमी खा सकता है जिसके अंदर सेल है, और ऐसा कोई बंदा नहीं इस दुनिया में जिसके अंदर सेल ना हो। तो ये चीज का सेवन लगातार किया जा सकता है। जब हम आए थे तो इसमें जो एक्टिव एलिमेंट थे वो थे 200, जब हमने इस कंपनी में आए हम। उसके बाद लगातार रिसर्च होती रही, उसके बाद एक्टिव एलिमेंट हो गए 250, उसके बाद फिर रिसर्च हुआ तो एक्टिव एलिमेंट हो गए 400। एट प्रेजेंट में जो एक्टिव एलिमेंट हैं वो है 700। अब आपने सुना होगा कि वायरल के दिनों में हम सारे लोग ढूंढते फिरते कीवी को। कीवी के बारे में जानते हैं? ऐसा कोई जो कीवी के बारे में नहीं जानता? कीवी जानते हैं? कितने का मिलता है एक? जी, कितने का मिलता है? ये बात हम क्यों कह रहे हैं आपसे? जिस लेवल तक का जानकारी हमारे पास होता है, हम वही चीज़ ढूंढते हैं मार्केट में। वायरल के दिनों में 40-50 रुपए का भी नहीं मिलता। अगर वैसे हम खरीदेंगे तो 25 रुपए का, 20 रुपए का मिल जाता है। वायरल के दिनों में उसका रेट क्यों बढ़ता है? मेन रीज़न है क्यों? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसके अंदर। और कितना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है? 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसमें, और वो हमें मिला 40 रुपए का। तो 23,000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिसके अंदर हो,